क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या दी गई है 8439x53, ठीक है। ये x के किस मान के लिए संख्या 99 से विभाज्य है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8439x53 है वो 99 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो अगर ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई है 99 से विभाज्य है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या 9 और 11 से भी अलग अलग विभाज्य पूरी तरह हो जाएगी, क्योंकि 11 और 9 का मल्टीपल कितना होता है 99। अगर ये संख्या 99 से विभाज्य है तो ये 9 और 11 से भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम इस फॉर्मूले में यूज़, ठीक है। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यहाँ 9 का विभाज्यता का नियम कहता है अगर सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सभी अंकों का योग कर लिया। संख्या हमारी 7 अंकों की थी, हमने सातों अंकों का जो योग किया वो आ गया 32 + x। अगर हम 32 के पे ऐसा क्या जोड़ें x की वैल्यू के तौर पर जो हमें 9 से विभाज्य संख्या दे, तो 32 से बड़ी सबसे छोटी 9 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी। याद रखिए 32 से बड़ी सबसे छोटी 9 से विभाज्य संख्या होगी 36। 32 को 36 बनाने के लिए कितना जोड़ सकते हैं 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन हमेशा एक यहाँ ध्यान देते हैं कि x की वैल्यू हमेशा 2 अंकों में नहीं हो सकती, क्योंकि x इस संख्या के अंदर एक डिजिट है और डिजिट हमेशा एक अंक का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 36 से बड़ी कोई संख्या लेंगे 9 के विभाज्य के, जैसे अगर हम 45 लें तो हमें x के जगह पे 13 रखना होगा और x की वैल्यू 2 अंकों में नहीं होगी, एक ही अंकों में होगी। तो ये हमारी x की वैल्यू एक ही आएगी, वो है 4। हमें निकालना था x की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 4, जो कि है बी आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें 11 भी दिया है, इसलिए हम 11 से भी इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम 9 का ही यूज़ अकेला करें वो भी ठीक है। तो 11 से अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। 11 के लिए 11 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्या जो दी गई है उस संख्या के विषम अंक जो विषम स्थान पर आ रहे हैं, जैसे पहला स्थान विषम होगा, तीसरा स्थान विषम होगा, 5वां स्थान विषम होगा और 7वां स्थान विषम होगा। उस स्थान पे आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग अगर आप घटा दें या उनका डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, वो डिफरेंस या तो 0 हो जाएगा या तो ऐसी कोई हमें संख्या देगा जो 11 हो या 11 से डिवाइड हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए 0 या 11 से विभाज्य संख्या, हम इन अंकों में विषम और सम पदों को जोड़ दें, अंकों को जोड़ दें तो हमें 2 साइड मिलेंगे, एक 14 + x मिलेगा और सम पदों को अंकों को जोड़ने पर 18 मिल जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो x - 4 हमें मिल जाएगा। अब बताइए ऐसी कोई संख्या है जिसमें से 4 को घटाने पर हमें 0 मिले या 11 से विभाज्य मिले, तो हम x की वैल्यू सबसे छोटी रखनी है। तो देखिए अगर हम इसके x के जगह पे हम 4 रखें तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन क्या हम 4 के अलावा कोई और संख्या रख सकते हैं, जैसे हम 15 रखेंगे, लेकिन 15 हम रख नहीं सकते क्योंकि हमेशा x की वैल्यू एक यहाँ इस डिजिट के अंदर, इस नंबर के अंदर x एक डिजिट है और डिजिट की रेंज हमेशा 0 से लेकर 9 तक होती है। तो हम एक अंकीय संख्या ही कोई रख सकते हैं, तो हम यहाँ 4 ही रख सकते हैं, हम 15 नहीं रख सकते या इससे बड़ी कोई संख्या रख ही नहीं सकते। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 4 आई, यहाँ पे भी 4 आई, तो हमारा आंसर कितना है बी।